Googly Entertainment। गुगली एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। ये जो मेरे सामने शख्सियत बैठी है ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बहुत ख़ास शख्सियत है। बिहार की शेरनी बोलूँ तो वो भी कम है, और बहुत ही अच्छी शख्सियत इस करके बोल रहा हूँ कि इनका जो है अपना संघर्ष अलग से है। बात करते हैं फातिमा खातून जी से, जो बिहार से जहां अग्निपथ से अवार्ड लेने पहुंची हैं। इनको आज शौर्य पुरस्कार मिला है। शौर्य पुरस्कार कोई आम अवार्ड नहीं है, ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करा। और अग्निपथ के जो प्रधान हैं महेंद्र लुथरा जी, वो बोल भी चुके हैं कि शौर्य पुरस्कार साल में एक शख्सियत को ही मिलता है, और वो शख्सियत है फातिमा खातून बिहार से। और करते हैं बात कि फातिमा जी, आपको ये अवार्ड कैसे नसीब हुआ और ये अवार्ड किस लिए आपको जो है मिला है? ये अवार्ड मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लुथरा सर है, मैं उन्हें बाप का दर्जा देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बेटी बोलता है। और हमारा जो फेसबुक से ही ये हुआ, जान पहचान हुआ। फिर सर मुझे बताएं, मुझसे कुछ मांगे कि तुम अपना डिटेल भेजो। फिर भेजे तो सर एकदम चौंक गए कि भाई हम तो सोचे भी नहीं थे कैसे हो। लेकिन मुझे तो उससे ये नहीं है, क्योंकि मुझे ये सम्मान मिला है तो ये क्या होता है कि मेरा जो आत्मविश्वास है वो और भी मजबूत बना है। तो मैं लुथरा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे और भी दोस्तों से मिलने का मौका मिला इस अवार्ड के बाद जरिए। और मैं उन लोगों से मिल पाई जो जीवन में कुछ बनना चाहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक अपनी लक्ष्य सोच रहे हैं और कुछ करने का ठान रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए। और मुझे ये अवार्ड इसलिए मिला है कि मैं फातिमा खातून बिहार से हूँ और मैं नट जाति से हूँ। और मेरा बाल विवाह हुआ था 9 साल की उम्र में, और जहाँ मेरा शादी हुआ था वहाँ देह व्यापार का अड्डा चलता था। और मेरा शादी एक ऐसे दलाल से हुआ था जो लड़कियों से देह व्यापार करवाता था। तो आप सोचिए कि 9 साल की उम्र में जो बच्ची खेलने का उम्र होता है, और मुझे एक ऐसे नर्क में डाला गया जहाँ पे कोई सपना, कोई कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई उसके बारे में जानकारी हुआ, तो मैंने सोचिए कि लोग बड़े होके जंग लड़ते हैं, किसी लड़ाई में शामिल होते। मैंने तो 9 साल की उम्र में ही अपना इस जंग में शामिल हुई। तो अंदर का जो डर होता है, भय होता है मरने का, कोई कुछ कर देगा या कुछ भी हो जाएगा, वो डर मेरा उसी टाइम ख़त्म हो चुका था। क्योंकि एक बच्चे के सामने अगर कोई उपाय नहीं हो और एक शेर के सामने खड़े कर दीजिए और कहीं नहीं, एक बंद कमरा में, तो वो क्या करेगा, उससे लड़ने की कोशिश करेगा कि इससे लड़के हम खुद को बचा ले, या तो मर जाएंगे या तो फिर इसको हरा के। तो इसी तरह मैंने लड़ा, और लड़ते हुए 11 साल की उम्र में मैंने 5 लड़की को भगाया था, जिसके कारण मुझे 3 दिन रूम में बंद करके रखा गया था। ना खाना ना पानी, और बहुत मार पिटाई होता था। तो ऐसे उस टाइम क्या हुआ कि 3 दिन बंद करके रखा, मार खाए, कुछ उन लोगों का टॉर्चर सहे, लेकिन फिर भी जो है ना, मतलब अंदर के एक हौसला जगह, चलो मार खाए तो क्या हो, मरे तो थोड़ा ना। लेकिन 5 लड़की को रिहा किए हैं। मतलब उस टाइम जो है ना, सोच के अंदर बंद थे, लेकिन सोच में आ रहे थे कि भाई मार खाएं क्या हुआ, भूखे हैं क्या हुआ, लेकिन 5 लड़की को भगाएं, ये अंदर में खुशी होता था कि 5 लड़की को इस नरक से निकाले हैं। इस तरह करते करते अभी 100 से ऊपर लड़कियों को निकाल चुकी हूँ। और जो है, जब भी कोई लड़की खतरे में रहता है, हम प्रशासन के साथ मिलके वहाँ रेड करते हैं, उन बच्चियों को निकालते हैं। कभी कभी प्रशासन से भी हो जाता है मेरा, क्योंकि कुछ प्रशासन ऐसा होता है जो लाल बत्ती एरिया से बिक जाता है, बच्ची को इतनी मुश्किल से निकालते हैं और वो वापस दलाल को छोड़ देता है। तो मेरा प्रशासन के साथ चलते रहता है। तो सब प्रशासन को तो हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ होता है जो बिक जाता है, तो उनके साथ है। जो नेता टाइप का लोग होता है, छोटे छोटे जो गांव शहर में सरपंच मुखिया, वो भी लाल बत्ती एरिया के साथ बिके हुए रहते हैं।
वो लाल बत्ती एरिया को चलाते हैं, उनके साथ मेरा लड़ाई चलता है। उसके बाद जो कि वो जो दलाल है उनसे लड़ाई चलता है। कई बार तो लड़कियों को निकालने में मेरे सर पे बंदूक ताना गया है, और जो इंसान मेरे सर पे बंदूक ताना था आज उनको उम्र कैद की सज़ा हुआ है। तो वो मतलब बहुत लोग जो है मुझे टारगेट भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो हम खतरे हैं। और उनको लगता है कि ये जो नट है ये कहता है कि हाँ, नट की बेटी और गृहस्थ का खेती, मतलब किसान का खेती, तो किसान जैसे खेती करके उपजा के वो अपना जीवन पालता है, हम बेटियों को बेच के पालते हैं। मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटी बिकने के लिए पैदा नहीं हुई है। उनका इज्जत सम्मान जैसे आम लड़कियों का है, औरतों का, वैसे उसका भी है। तो वो बिकने के लिए पैदा नहीं हुई है। बस हम यही जताना चाहते हैं अपनी नट समाज जो पूरी दुनिया में है, चाहे नट हो या चाहे दूसरे समाज से हो, जो अपनी बच्चियों से, लड़कियों से देह व्यापार करवाते, हम उनको ये बता कि औरत बिकने के लिए पैदा नहीं हुई है। औरत अगर आपको सम्मान देता है, आपसे प्यार करता है, तो वो तो दुर्गा के रूप लेके आपको वध भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ जो है ना आप जूते के नीचे रख सकते हैं, वो किसी भी रूप धारण कर सकता है। और मैंने इस लड़ाई को लड़ते हुए 2004 में एक एनजीओ के साथ जुड़े, जिसका नाम है अपने आप वुमेन वर्ल्ड वाइड। तो उसके बाद जो है और भी मेरा हिम्मत बढ़ गया उस एनजीओ के साथ जुड़ने के बाद। उसके बाद बहुत सारी लड़कियों को निकालना, और अभी क्या है कि 350 घर था वहाँ पे, अभी 8 लड़की बची हुई है। 350 घर में 500 से ऊपर लड़की था, अभी 8 लड़की बची हुई है। अब इंशाल्लाह 1-2 रेट अगर हुआ अच्छे से तो वो भी 8 लड़की बच जाएगी। तो मुझे 2014 में केबीसी में हॉट सीट पे डायरेक्ट हॉट सीट पे हमने बैठा। अमिताभ बच्चन ने मेरे पास अपनी स्पेशल टीम को भेजा, और वो पहला हौसलेबाज खिलाड़ी हम थे, पहला हौसलेबाज। तो मेरे साथ देने के लिए रानी मुखर्जी आए, जो मर्दानी पिक्चर है वो मेरे कहानी के ऊपर है, तो उनका भी अवार्ड मिला, 25 लाख रुपए जीते। उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार सर के हाथों नारी सम्मान का अवार्ड मिला। फिर गृह मंत्री, हमारा कानून मंत्री जो है, उनके हाथों कई बार सम्मानित हो चुके हैं, राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद जो है फिल्मी दुनिया के जो अक्षय कुमार है उनके हाथों, शबाना आजमी के हाथों, अमेरिका, पेरिस, लंदन जाके इसके खिलाफ वहाँ भी जाके हम लड़ते हैं। और वहाँ हमें पार्लियामेंट बुलाया था अमेरिका का, वहाँ जाके मुझे बोलने का मौका मिला, वहाँ अपनी देश की बात वहाँ रखने का मौका मिला। और वहाँ की जो परेशानी था वो भी मेरे सामने खुल के आया कि वहाँ भी जो औरतें इस तरह जिनके साथ जाति हो रहा था, वो मेरे सामने अपना प्रस्ताव रखा। और फिर वहाँ भी हमने कुछ एनजीओ के साथ मिलके उनको कैसे बचाना है, कैसे लड़ना है, उनके साथ ये सब किए। और 10 साल का वीज़ा भी बना हुआ है मुझे बाहर जाने का। और पिछले साल 2020 में नोएडा में भी मुझे अवार्ड मिला, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड। तो क्या है कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि उन नट को जो बच्चियों को जीने का जो मकसद होता है, सपना होता है, वो छीन लेता है। जैसे मेरा 9 साल, जब तक लड़की जवान होती है, जब वो बड़ी होती है और जो कुछ सोचने का लायक बनती है कि हम पढ़ लिख के ये बनेंगे, वो करेंगे, या कोई लक्ष्य देखती है, तो मेरा लक्ष्य ख़त्म हो चुका था। मेरा लक्ष्य एक ही था कि किसी भी हालत में इन लड़कियों को बचाना, किसी भी हालत में कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची देह व्यापार में ना जा पाए। मेरा लक्ष्य ये था, और मेरा पहला और आखिरी लक्ष्य यही है। सबसे पहला यही है कि मैं इसके अलावा दूसरा लक्ष्य मेरा नहीं है। पहले ये, उसके बाद कुछ सोचेंगे। क्योंकि आज अगर हम लड़े हैं, खुद को बचाए हैं और इतनी को बचाएं, अगर मैं अपनी तरह और 10 फातिमा खड़ा करती हूँ तो सोचिए कि और कितनी फातिमा बच सकती है। तो मुझे क्या बोले, जैसे लुत्रा सर है, जिस तरह वो मतलब ये सब चीज़ों से जो है ना हौसला बढ़ता है। और जो लड़कियां हैं जो खुद को बोलती है कि नहीं बाहर की दुनिया हमारे लिए नहीं, उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, बाहर की दुनिया हमारे लिए है। हमारे सम्मान और हमारी जो इज्जत का सुरक्षा करने वाला आज भी है। हमें जो है हक की ज़िंदगी जीने का अधिकार है, सिर्फ बाहर निकलने का देरी है। हमारी जो अंदर का शक्ति है उन्हें निकालना ज़रूरी है।
फिर हमारा रास्ता खुद ब खुद तय हो जाएगा। फातिमा जी, इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? सर बोले ना कि जो बच्ची के सामने अगर कोई उपाय ना हो और एक शेर को सामने खड़ा कर दीजिए उस रूम में बंद करके, तो वो यही चाहेगा या तो मरेंगे या तो इनसे लड़के बच जाएंगे। तो मेरे साथ यही हुआ कि उन दलालों के ऊपर वो हावी होता जब तक मेरे ऊपर, हम उनके ऊपर हावी हो गए। खुद को बचाए हैं, अपनी बच्ची, मेरे 4 बेटी है, 2 बेटा है। 2 बेटी की शादी करवा चुकी हूँ और अभी एक बड़ी बेटी बीएड कर रही है। 2010 में मेरे जो पति थे, जो दलाल थे, उनका नीयत ख़राब हो चुका था कि बच्चियों को दे व्यापार में डालें। 2010 में हम उनसे तलाक लिए हैं और ये मेरी दूसरी शादी है। हम लोगों ने प्यार करके शादी किया। और क्या नाम है इनका? अकरम हुसैन। अकरम हसैन। हाँ, बहुत शाबाश शाबाश, ऐसे लोग होने चाहिए। और ये मेरे बहुत साथ देता है क्योंकि इनके परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये अपने परिवार से अलग हो गए। तो इनका आजकल क्या रोल रहता है आपके इस काम में? इनका बहुत बड़ा रोल है मेरा, क्योंकि पहले अकेले थे और मतलब अंदर जो है ना, एक औरत की लड़िए फिर भी अगर किसी का सपोर्ट नहीं होता ना, तो अंदर डर भी रहता है कि कहीं सफ़र कर रहे हैं तो डर रहता है। और जब से शादी हुआ है तो ढाल बने हुए हैं मेरे, तो जो डर होता है ना किसी और भी खतरे का, तो वो डर का ढाल ये है और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो खुदा ने शायद कुछ ना कुछ चुन के रखता है ना किसी के नसीब में, कि अगर कितना दुख करिए तो थोड़ा न थोड़ा खुशी रखता है कि उनको, तो शायद खुदा ने ये बहुत बड़ा मतलब मेहरबानी किया है। तो आज भी मुझे बिहार से 26-27 घंटा के रास्ता सफ़र करके आए, तो मेरे पति मुझे लेके आए यहाँ। आज अग्निपथ संस्था की तरफ से आपको शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया है। ये अवार्ड छोटा नहीं है, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसलिए कैसे महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है और इसके लिए मैं लुथरा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने फिर से मेरे हौसले को बुलंद किया है और भी कहीं ना कहीं मुझे मजबूत किया है इस अवार्ड को देके, क्योंकि ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सारी लड़कियों की हौसला बढ़ाने का काम करता है। तो उन सारी औरतों का सम्मान है ये, और इसके लिए मैं सर को, लुथरा सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और क्या बोले कि अग्निपथ जो है वो और भी तरक्की करे, और ऐसे ऐसे जो आज जो हम देखें कि जिनको कोई दुनिया नहीं जानता है, उन्हें सर अवार्ड दिए हैं और उनको लोगों के सामने उनका पहचान बताएं कि वो क्या करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो काम करने वाले इंसान हैं उनको भी लगता है कि चलो मैंने ये किया और मेरा हुनर ये है, जो दुनिया उन पे, जब एक ताली बजता है ना, तो पहले इतना सा खुशी रहता है, जब एक ताली बजता है तो और भी खुशी बढ़ता है। तो लुथरा सर ने ये सब अवार्ड दे के लोगों को बहुत, मतलब उनके अंदर का एक ऐसे शक्ति जगाए हैं जो काम करने में, लड़ने में उनको प्रेरणा देगा। और इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जे फातिमा खातून, मैंने पहले ही बता दिया था कि बिहार की शेरनी, और शेरनी बनकर दिखा रही है, अपनी बहनों को, बेटियों को गंदे कामों से बचा रही हैं, उनको नई ज़िंदगी के रास्ते तोड़ रही हैं। और मैं गुगली चैनल की तरफ से, मेरे और गुर रंधावा जी की तरफ से दिल से दुआ है, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। धन्यवाद।